अरे गुरुजी जी। मेरा पूजा में मन नहीं लगता गुरुजी। फिर कहाँ मन है आपका? जब मथुरा वृंदावन आते हैं तब मन लगता है, घर जाते हैं तो फिर मेरा मन नहीं करता है। मन लगाओ। मैं कोशिश करते हैं लेकिन मंदिर की तरफ मेरी इच्छा नहीं होती है। मन लगाओ। लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। पति में मन लगता है? हाँ जी लगता है। फिर पति के साथ रहो प्रेम से। बच्चों में लगता है मन? हाँ लगता तो है। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कारी बनाओ। मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, क्या करें गुरुजी? किस पर? बहुत गुस्सा आता है मुझे। किस पर? अच्छा, किस पर गुस्सा? अपने आप पे कोई पति कुछ करे तो भी गुस्सा आता है, बाहर वालों पे भी। पति पे गुस्सा आता है? हाँ। फिर पति को क्या करती हैं? कुछ नहीं, लड़ाई हो जाता है। पति गुस्सा आप करती हो, गलती आपकी हो, लड़ जाती हो पति से। पता नहीं, फिर मुझे बाद में पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों तो बोल फिर दिया। पति से सॉरी बोलती हो हाँ। कि नहीं? नहीं बोलते हैं सॉरी। नहीं बोलती हो? बोलते हैं। तो सॉरी। ससुराल वाले मेरे से खुश क्यों नहीं रहते हैं? अब दिन भर गुस्सा करके लड़ोगी पति से? नहीं, अब जैसे जब माँ बाप देखेंगे कि मेरे बेटे को ये मेरी बहू मारे डाल रही है गुस्सा कर करके, तो माँ बाप कैसे खुश रहेंगे? माँ बाप तो तब खुश रहेंगे ना जब आप अपने पति से खूब प्रेम से रहोगी। नहीं रहते हैं गुरुजी, अच्छे से रहने। कभी कभार बहुत लड़ाई हो जाता है, इसका मतलब क्या? आप बताइए क्या करें? चुप रहा करो। अच्छा, क्या रहा करेंगे? चुप रहेंगे। जब गुस्सा आए तो क्या करेंगे? चुप रहेंगे। बस। अच्छा ठीक चलो। है। राधे राधे गुरुजी। चलो अब जिनका प्रश्न है जी। राधे राधे। गुरुजी मेरा एक सवाल है। मेरा थोड़ा वजन ज़्यादा है तो सब मुझे मोटी मोटी बोलते रहते हैं और मैं इसमें से मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। गुस्से की वजह से मैं खाना भी बहुत खाती हूँ। अच्छा आप मोटी हो कि नहीं पहले ये बताओ? मुझे तो लगता है कि है। कितना वजन है आपका? बहुत ज़्यादा। तो जब आप मोटी हो तो लोग आपको मोटी कहते हैं तो बुरा क्यों मानती हो? कुत्ते को कुत्ता कहा जाएगा तो बुरा मानेगा वो? हाथी को हाथी कहा जाएगा, बुरा मानेगा वो? नहीं। ऐसे ही स्त्री को स्त्री कहा जाएगा, बुरा मानेगी वो? ऐसे मोटी को मोटी कहा जाए, इसमें बुराई क्या है? पतले को पतला कहा जाए, इसमें बुराई क्या है? परंतु आप कितने साल की हो? मैं 30 इयर्स की। आप योग करके, एक्सरसाइज करके, आप अपने वजन को खाने पीने पे कंट्रोलिंग करके अच्छी चीजें, हेल्दी चीजें खाओ और अपने वजन को अंदर रखो। ज्यादा मोटा होना भी रोग है। ये आप मोटी हैं इसका मतलब आप रोगी हैं। फिट होना चाहिए और फिट के लिए क्या करना चाहिए? आधा घंटा अपने को दो। सिर्फ किसे देंगे? योग के लिए। अपने लिए आधा घंटा कोई काम नहीं, सिर्फ योग करेंगे। सूर्य नमस्कार के बाद आसन करेंगे। अच्छी चीजें देख लो कि कौन कौन से आसन करने चाहिए, कर लो और आधा घंटा हमेशा देते रहो अपने को, फिर आप फिट हो जाएंगे। आप बहुत मोटी नहीं हैं। आप मोटी, कोई आपको मोटा कहे नहीं है, आप मोटी नहीं हैं, लेकिन आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो आप मोटी हो जाएंगी। जो आपको मोटी कह रहे हैं ना, एक्चुअली वो आपके शुभ चिंतक हैं। वो आपको रोकना चाहते हैं कि मोटी, इससे ज्यादा मोटी मत हो ना। क्या रोकना चाहते हैं? मोटी ना होना ज़्यादा। इससे ज्यादा नहीं। इतने भी आप सारी जिंदगी रहें तो भी बुरा नहीं है, लेकिन इससे यदि आप मोटे हुए, क्योंकि आपका विवाह हो गया? अभी नहीं। अब विवाह के बाद, बच्चों के बाद हो सकता है आपका यदि ये शरीर की यही रहा सिस्टम तो और बड़ा होगा शरीर, तो वो आपके लिए हानिकारक है। इसलिए आप अपने को अभी से कितना टाइम देंगे? आधा घंटा। पक्का? हाँ। हाँ, अपने को दीजिए, फिर आप फिट हो जाएंगे। खाने में क्या खाते हैं? सब कुछ खाते हैं, वेजिटेरियन है, सब कुछ खाते हैं। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन? हाँ वो भी खाते हैं। रोज? रोज नहीं खाते सर, लेकिन कभी कभी खाते। तो पिज्जा क्यों खाना है? अच्छा लगता है। अच्छा, तो सुअर को भी नाली का पानी लगता है, मलमूत्र लगता है। अच्छे से है कि हेल्थ से है? हेल्थ से है सर। अच्छा लगता है इसलिए आप मोटी हो? अच्छा लगता है खा लिया। अच्छा लगता है नहीं, हमारे लिए बेहतर क्या है? यदि अच्छा लगता है खा लिए तो ये तो मूर्खता है। समझदारी क्या है कि हमारे लिए बेहतर क्या है? अंकुरित अनाज खाते हैं? चने हाँ, अंकुरित करके खाते हैं। दालें अंकुरित करके। हाँ। अच्छी चीज खाइए, पिज्जा बर्गर को दूर रखिए, सात्विक चीजें खाइए, स्वस्थ रहिएगा। एक सवाल और है गुरुजी। हाँ जी। आपको, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव, मैं भारी संकट में पड़ गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या संकट है? गुरुदेव, मैंने 2 शादी की। पहले पति से 5 साल पहले तलाक ले ली और दूसरी शादी, मेरा वो पहले पति से 9 साल का एक बेटा है। मैं शादी नहीं करना चाहिए पर घर वालों के प्रेरित से शादी करने के लिए मैं राजी हो गई और जिस लड़के से शादी होने वाली थी उसने शादी से मना कर दिया, तो उसके परिवार वाले ने उसके छोटे भाई से शादी करवा दी मेरी। और अब शादी के बाद 4-5 महीने रखा सही से, अब बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर रहा है।
तो आपका बच्चा जो था वो पहले वाले का था? जी पहले वाले का था। और अभी बच्चे के कारण मैंने बच्चे को अपने उसके दादा दादी की निगरानी में कानूनी दौर से दिया है, पर अपने बच्चे से वादा किया कि बेटा मैं तुम्हें 1 साल में ले जाऊंगा अपने साथ, तब तक तू दादा दादी के साथ पढ़ाई कर ले वरना तेरा भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने वहाँ तो उसे आपके जो पहले पति हैं वो कहाँ चले गए? उनकी दिमाग की स्थिति खराब है, वो काफी मेंटल है, रांची में इलाज होती है उसके हॉस्पिटल में। तो मेंटल हैं कितने, शादी के पहले से मेंटल हैं कि बाद से? शादी के पहले से मेंटल थे, लेकिन दवाई इंजेक्शन द्वारा मेरी शादी करवा दिया था, बताया नहीं था, लेकिन बाद में हमको रखना नहीं चाहा, काफी टॉर्चर किया। तो फिर उनके गांव वाले उनके परिवार वाले नहीं तो बोला कि मेंटल छोड़ दो। हैं, अभी हैं, जीवित हैं? जी जीवित हैं। कितने साल आपके साथ रहे? 4 साल रही थी साथ में पहले पति से? जी। साथ में क्या मतलब 6 महीना रुकती थी, फिर 6 महीना कहीं और जा जाके छुपा छुपा के रखते थे हमको, क्योंकि काफी मारपीट करते थे। कौन मेंटल? तो हाँ। मेंटल था तो मार काहे मारता क्यों? क्योंकि वो किसी चीज को नहीं पकड़ता, हमें को नहीं, महाराज जी उसको जंजीर से बांध के रखता था, किसी को भी पा लेता था तो मारपीट करता था वो। तो बच्चे कितने हैं आपके? एक ही तो वो पागल था, मेंटल था, तो बच्चा हो गया फिर उसके हाँ द्वारा? उसका पहले ही बच्चा हो गया, मेरा शादी की सालगिरह से पहले ही बच्चा हो गया था। जिम्मेदारी निभाने के लिए मेंटल है, बच्चा पैदा करने के लिए मेंटल नहीं है। मेंटल था तो बच्चा कैसे हो गया, इस प्रश्न तो ये है। महाराज मूर्ख जी, था। महाराज जी वो पहले ही हमने जब शादी की थी ना, तो तब मतलब दवाई चल रही थी उसकी, रांची की, तभी धीमी थी उसका मेंटल। अब शादी हो गई, मतलब आपकी तलाक हो गया उससे? जी। अब दूसरा वाला कैसा है? दूसरा वाला तो अभी मतलब ब्राह्मण परिवार में किया है, वो अपने स्वार्थ के लिए, मतलब अपने भाई के लिए शादी करना चाहता था, उनके भाई का बच्चा नहीं हो चाहता था तो, लेकिन बाद में उसने मना कर दिया। फिर उसके परिवार वाले ने बोला ये कहाँ भटकेगी, तो तुम शादी कर लो, उनसे करवा दी और अभी सभी चेंज हो गए हैं। तो पति आपके साथ ठीक से नहीं रहता दूसरा वाला? मतलब वो हमको रख रहा है, अपने जिम्मेदारी से वो मजबूर हो गया है, उनके घर वाले नहीं अपनाना चाह रहे हैं, तो वो मुझे घर लेके नहीं जाता, जयपुर में रखता है किराए के रूम पे, पर वो मेरे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। तो जहाँ रखता है वहाँ रह लो। रह लो। भाई वो किराए से रहना चाहता है, जयपुर में रहना चाहता है, उसका वही काम होगा, वही कमा रहा है, रह लो। मेरा सवाल ये है ना महाराज जी की मतलब मैं अपने बच्चे को छोड़ के दुखी हो रही हूँ ये सोच करके। कितना बड़ा बच्चा है आपका? 9 साल का बेटा है। तो कहीं मुझे किसी प्रकार का पाप ना लग जाए, मैं पाप क्यों लगेगा? बच्चे को आप दादाजी के पास छोड़ दो, अपने पिताजी के पास। हाँ। वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको योग्य बनाएंगे, आप दोनों पति पत्नी रहो साथ में। बस मुझे आप अपने पति को मोटिवेट कीजिएगा, समझाइएगा, धीरे धीरे वो आपके बच्चे को स्वीकार कर लेंगे। अभी शादी को कितना टाइम हुआ है? 1 साल हुआ है, लेकिन सभी चेंज हो गए हैं, घर वाले उनके बदल गए। पहले तो बहुत माना, पहले वृंदावन ले आया। कोई बात नहीं, आप अपने प्रेम में उनको अपने हिसाब से चलाइएगा और फिर वो आपके बच्चे को रख लेंगे। थोड़ा टाइम दीजिए और आप खुश रहिए, अब अदला बदली मत करिएगा। महाराज जी ऐसा नहीं करेंगे, बस मुझे पाप कर्म से डर लग रहा है कि अब मुझसे कोई पाप ना हो जाए। अब पाप क्या होगा, दूसरा ब्याह कर लिया, अब तीसरा ना करना बस। ठीक है? ठीक है महाराज। दूसरे को छोड़ के तुम तीसरे के संग चल पड़ो। नहीं महाराज जी मैं मेरे घर वाले ने प्रेरित किया शादी के लिए कि तू सारी जीवन ऐसे अब जैसा है उसी के संग रहना है, बस यही है। अब उसको समझा बुझा के ठीक करा जाए, उसको ले आना मेरे पास, मैं बात करके समझाऊंगा। महाराज जी पर वो तो आएंगे ही नहीं शायद। वैसे आप वाणी सुनते हैं, वो आपकी भी रोज सुनते हैं, और वो बाबा पत्नी चाहे तो पति को कहाँ भी ले जाए। एक नहीं, पत्नी शादी के पहले ले जाके ऊपर ले गई पहाड़ में। पत्नियां कहाँ नहीं ले जा सकती हैं? तुम वृंदावन नहीं ला सकती हो, पहाड़ में ले गई। वो आते हैं पर वो मेरे साथ नहीं, कहते हैं कि मैं तुझे साथ में कहीं नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर वाले तुम्हारे विरुद्ध है, इसीलिए। आप अपने पति को अपने प्रेम में फंसाओ, प्रेम करो, और प्रेम के वश में पति पुरुष ना जो होता है ना, वो स्त्री के वश में होता है। बस स्त्री को वश में करना आना चाहिए। अब आपको वश में करना नहीं आता। अब देखो कितनी पड़ोसन लोग कितनी पतियों को फंसाई पड़ी हैं, कितने लोग फंसा नहीं लेती, उसके पति को उसने फंसाया, उसके पति को उसने फंसाया। तो ये सब फंसाने का आइडिया उनसे सीखो कि पति को कैसे फंसाना है। आप अपने अंडर में रखना। फिर महाराज जी कहते हैं स्त्री मेरे लिए धूल है, मैं उनकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखता। मेरे माता पिता मुझे जन्म दिए हैं, शरीर दिए हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। तो माँ बाप के खिलाफ जाना क्यों है? आपका बच्चा आपके खिलाफ जाएगा, आप दुखी हो जाएंगे। तो आपका पति आपके माँ बाप के खिलाफ, मतलब अपने माता पिता के खिलाफ क्यों जाए? आप चाहती हो कि आपका पति अपने माँ बाप के खिलाफ चला जाए? नहीं महाराज जी, मतलब वो पहले अपने माँ बाप के खिलाफ बातों में, परिवार वालों की बातों में ही हमसे शादी किया, अन्यथा वो हमसे शादी नहीं करता।
और फिर वो अपने परिवार वालों के शादी बातों में शादी करके अभी फिर परिवार वालों के बातों में क्या मतलब मुझसे मतलब ऐसे अब आप पति के पीछे रहो, साथ में रहो, जहां जाए साथ में रहो, एक पल के लिए पति को साथ न छोड़ो और पति से खूब प्यार करो। दिन में 4 आई लव यू दो, खूब प्यार करो, आपके चक्कर में ही रहे और कहीं ना जाए। फिर देखना जहां चाहोगी वहां जाएगा। 2 आई लव यू सवेरे, 2 शाम के, क्योंकि जहां प्यार थोड़ा ज्यादा वहां मैं एक एक बोलता हूं कि एक सवेरे दो, एक आपका थोड़ा। जी राधे राधे। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। महाराज जी हम बोल रहे हमारा 11 साल शादी हो गया है और मेरी बीबी है ना हर 2 दिन के बाद हमसे झमेला कर लेती है। और इतना प्यार हम करते अपना बीबी को, और फिर हम बाहर में खोज रहे हैं, कोई हमको मिलता ही नहीं है, तो क्या करें बताइए। तो आप अब पत्नी के होते हुए और किसको खोज रहे हो? ये हमको नहीं करती है, हर 2-3 दिन के बाद हमसे झमेला कर लेती है पूरा। क्यों? कोई ऐसा चीज हो जाएगा उसी के लिए पूरा बात का पतंगड़ कर देती है। तो बीबी है कि पत्नी है? पत्नी है। तो बीबी कौन है? बीबी भी यही है। बीबी भी यही है। और वाइफ? वाइफ भी है, यहीं पर आई हुई है। हम घुराने लेके आए हैं, 2-3 दिन हो गया, उसमें भी हमको आंख दिखाई 2 बार। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर हम जरा सा नीचे हो गए। अपनी आंखें झुका ली आपने? हाँ। वरना जल के भस्म हो सकते थे। नहीं तो वो हमको बाद में बताती। मारती भी है? मारती नहीं, आंख दिखाती है और बोलती है मायके चली जाएंगे। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखती रही हो। हाँ। कहाँ बात कराओ पत्नी से? फिर हम दूसरा जगह खोज रहे, फिर हमको मिल भी नहीं रहा ना। तो पत्नी भाग गई? नहीं है, हम सोचे एक तो बाहर वाली एक तो भीतर वाली रखेंगे। तो मतलब आप पड़ोसन की सेटिंग में हो? हाँ हाँ, ऐसा ये ऐसा व्यवहार करती है तो सोच रहे हम बाहर से भी चल जाएं। तो मतलब पत्नी है, पत्नी गलत व्यवहार करती है, पड़ोसन खोज रहे हो, भगवान की खोज में नहीं लग गए? भगवान का नाम, भगवान की शरण में चले जाओ। पड़ोसन के पास जाओगे? हाँ। पड़ोसन के चक्कर में रावण की लंका जल गई कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। रावण ने पराई स्त्री के चक्कर में ना नाश कर लिया। हाँ हाँ। अब तुम्हारा भी वही मन जा रहा है पराई के चक्कर में। तुम्हारा क्या होगा? हमारा उसका लगता है सब, उसका बाद सब ठीक हो जाएगा। किसका? दूसरा मिल जाएगा तो। दूसरा मिल जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश ना हो जाएगा जैसे रावण का हुआ? हाँ हाँ। पराई के चक्कर में ना रावण पड़ा। हाँ हाँ। दूसरे की स्त्री के चक्कर में पड़ोगे, क्या होगा? भस्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा। और जरा सा मेरा बीवी को आप बोल दीजिए ना। कहाँ बात कराओ? यही है, यही। बात करो। बीबी, बीबी है, पत्नी बोला करो, बीबी भी ना बोला करो। राधे राधे गुरुजी। कैसी हो मैया? गुरुजी। हाँ जी। राधे गुरुजी, मैं ग्वालियर से आया हूँ। आपको मेरा चरण सदर स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी, आज से 5-6 महीने पहले मैं अपने गांव गया था, जहाँ पे मेरी पापा की बड़ी ताई वगैरह रहती हैं, जो हमारी दादी लगती हैं। तो उस दिन मैं उनके साथ मतलब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, तो मैं उनके साथ रहा था। रात को सोया था, उनके पैर वगैरह दबाए थे। तो उसी दिन वो एक्सपायर हो गई। कौन दादी? हमारी बड़ी दादी थी जो। हाँ ठीक है। हाँ, तो एक्सपायर हो गई। तो सर, तो गुरुजी वो कोई चेन वगैरह गोल्ड की पहने हुई होंगी, तो मुझे तो नहीं पता उसके बारे में। बट क्या है ना, बाद में जो एक्सपायर हुई तो उनके घर वालों को कुछ पता चला होगा, तो उनका कहना है कि मैंने उनकी वो ली है। बट मुझे पता है और मैंने अपने घर वालों को भी बताया मेरे पास नहीं है। तो वो लोगों का मेरे पास पूरा वो है, मैं उसका क्या कर सकता हूँ? तो आपके पास चैन है कि नहीं? नहीं सर, मेरे पास नहीं है। तो आप पे आरोप लगाया कि चैन आपने चुरा ली। हाँ, मेरे पास लगाया है। और वो मतलब मेरे पापा वगैरह उनसे लड़ भी रहे हैं इस बात के लिए। तो अब आप चैन लिए नहीं और आप प्रूव कर पा रहे हैं कि आपने नहीं ली? हाँ, हम तो कसम वगैरह खाने के लिए। तो कहाँ गई वो चैन? पता नहीं, अब क्या जाने वो लोग। उन्होंने कुछ और उनका ये भी कहना है कि मैंने उनको गला दबा के मतलब। कितने साल पुरानी बात है ये? बस 5-6 महीने पुरानी बात। अब कोई बात नहीं, जो बीत गया। अभी आपने नहीं चुराया ना? नहीं। बस तो आप सही हैं। बट वो लोग गांव वगैरह में कोई सब- बात नहीं, आप सही हैं। हाँ, हम सही बस हैं। कहने दो। माता सीता सही थी, पर लोग कह रहे थे। कई बार हमें झूठा कलंक लग जाता है। तो कई बार किसी जन्म का कोई पाप है जो कलंक में चला जाता है, तो कलंक तो ही लग ऐसा जाता क्या कर सकते हैं जिससे वो चीज। अब इग्नोर, हर बात को उनकी इग्नोर कर दो। आप सही हैं, बस आपकी अंतरात्मा कह रही है ना आप सही हो, बस फिर क्या है, कहने दो लोगों को। ठीक है, कोई। राधे राधे गुरु। राधे राधे। आई लव यू सवेरे, 2 शाम के, क्योंकि जहां प्यार थोड़ा ज्यादा है वहां मैं एक एक बोलता हूँ कि एक सवेरे दो, एक आपका थोड़ा 2 ज्यादा देना पड़ेगा। 2 सवेरे आई लव यू, 2 शाम को। फिर आपका पति आपको लेके वृंदावन भी आएगा, आपके आगे पीछे भी रहेगा। गुरुदेव क्या कहूँ आपसे? और आप मेरे से ना कहो, अपने पति से कहो आई लव यू। हाँ, मेरे से क्या है। मैं जो कह रहा हूँ बस वो समझो, अपने पति को ठीक करो बस। ठीक है? धन्यवाद गुरुदेव। और भगवान के आश्रित रहो। यदि पति ऐसा करने से फिर भी ठीक है तब तो ठीक है, वरना फिर तीसरा
एक संबंध नहीं, है। वो गुरुदेव तीसरा नहीं, वो फिर मैं- अरे मैं बता रहा हूँ तीसरा, फिर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब संबंध जोड़िएगा तो सिर्फ पक्का वाला भगवान से जोड़िएगा। अब उनके आश्रित कर दीजिएगा जिंदगी, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है। अब भगवान के आश्रित, अब भगवान की यही मर्जी है, मेरे भाग्य में यही पति था, मेरी भाग्य में यही था। अब बस जो ईश्वर नचाए, जैसे नचाए, भगवान नाम का जाप करो, भगवान के आश्रित रहो और जैसे रखें प्रभु जी। अब वैसे रहो। जी ये जीवन समर्पित भगवान में बस। अब हंसाओ रुलाओ, होठों पे खुशी दो, गम दो, मर्जी आपकी। जी गुरुदेव, अब आश्रित भगवान की रहो। धन्यवाद गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि। जी जी। बीवी है, पत्नी बोला करो, बीवी भी ना बोला करो। राधे राधे गुरुजी। कैसी हो मैया? ठीक है। काहे परेशान करती हम हो? नहीं परेशान करते हैं, आप इतना परेशान करती हो, वो कह रहे हैं कि हम दूसरे के चक्कर में पड़ जाएंगे। सिर्फ हमें परेशान करने के लिए वो ऐसे बोल रहे हैं। तो आप परेशान क्यों करती हो? नहीं करते हैं, थोड़ा सा प्यार चाहते हो, थोड़ा समझे मेरा फीलिंग्स, और कुछ नहीं। क्यों? पत्नी से प्यार करनी है, तुम्हारे पत्नी को पूज नहीं रहा, तुम पड़ोसन के प्यार पूजा पाओगे? थोड़ा समझे बस। घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। हर चीज। घर की पत्नी को प्यार मिल नहीं रहा, पड़ोसन को प्यार देने चला। बात कराओ कालू राम से। हम बोलना चाहते हैं जैसे पार्वती जो है शिव जी का ख्याल रखती थी, वैसे हम चाहते हैं ये मेरा ख्याल रखे। अरे तुम भी तो पत्नी का ख्याल रखो। हम ख्याल रखते इसलिए तो हम लेके आए हैं यहाँ आपका दर्शन कराने। तो पर पत्नी को छोड़ने की बात क्यों कह रहे हो? अब आपकी पत्नी भी ऐसे बोलने लग जाए कि मैं भी किसी पराये औरत पुरुष के चक्कर में पड़ना चाहती हूँ, आपको अच्छा लगेगा सुन के? नहीं, हम इसको छोड़ने नहीं बोले, हम बोले कि ये प्यार नहीं करती है तो हम दूसरा जगह चल जाएंगे। तो फिर आपकी पत्नी भी दूसरे को ले ले के हम उससे बात करेंगे, उसके संग रहेंगे, तो अच्छा लगेगा आपको सुन के? नहीं नहीं। फिर जो बातें सुनने में अच्छी ना लगें वो बोलना भी नहीं चाहिए। समझ रहे हो? आप अपनी पत्नी के सामने कह रहे हो कि हम किसी और के चक्कर में भी पड़ सकते, ऐसे आपकी पत्नी बोल दे कि तुम भी रहो, बाहर वाला हम एक और ढूंढ लेते हैं, तो आपको सुनने में बुरा लगेगा ना? हाँ। फिर और आप मतलब आप पुरुष हैं तो आप ढूंढ सकते हैं पराई औरत, पर आपकी पत्नी है तो वो पराई पुरुष को नहीं ढूंढ सकती। जी, इसलिए जो व्यवहार आपके लिए है ना, वही व्यवहार आपकी पत्नी के लिए भी होना चाहिए। पराई स्त्री के बारे में सोचना भी पाप है पुरुष के लिए, स्त्री के लिए भी पाप है, पर पुरुष के बारे में सोचना, छूना तो अलग विषय है, टच करना तो अलग है, सोचना भी पाप है। क्या पाप है? सोचना भी पाप है। पराई, आप पति जैसे आपकी पत्नी है, पत्नी के होते हुए पराई औरत के बारे में सोचना, ये धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। तो क्यों अधर्म कर रहे हो? मिलती नहीं है, खोज रहे तो मिलती कहाँ है? जो तुम्हें मिली है उसकी कदर है नहीं है। और जिस दिन मिल जाएगी ना बेटा, रोगे। चलो अभी सब अच्छा है, इसलिए क्या कुत्ते को घी हजम होता नहीं है, हैं? तुम्हें सब ठीक मिला है, तुम्हें हजम नहीं हो रहा है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। क्या समझ में आई? समझ में आया, इसी को लेके चलना 7 जन्म। पत्नी को ही लेके चलना है और किसी के चक्कर में नहीं। ठीक। कमाते हो, हाँ। 5 पैसे कमाओ, पत्नी को प्यार करो, पत्नी के संग प्रेम से रहो। आपकी पत्नी अच्छी है, आपसे प्रेम चाहती, थोड़ा ज्यादा प्यार पत्नी को किया करो। ठीक। प्रेम करोगे? हाँ। एक आई लव यू सवेरे, एक शाम को बोल दिया करो। ठीक है। ठीक है? ठीक। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु, राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, पर घर वाले कहते हैं सरकारी जॉब कर। अब घर वालों को क्या है, उन्होंने कितने, आपके घर वाले कौन है? दादाजी पिताजी कौन बोलता है? भैया बैठो। माता जी बोलती हैं। क्या है माता जी? बैठो भैया, वहां बैठ जाओ। हाँ अभी बैठो, अभी मिलेंगे, बैठो। तो आपकी माता जी चाहती हैं कि आप सरकारी नौकरी करें। हाँ जी। तो आप नौकरी क्यों नहीं करना चाहते? मैं चाहता हूँ कि अपना काम हो, तो मैं किसी के ऊपर काम नहीं करूँ, क्योंकि मेरे नीचे मतलब बंदे। आपकी सोच अच्छी है, नौकरी लेने वाला नहीं बनना, नौकरी देने वाला। पर आपकी माँ जो है ना, उसी पुरानी विचारधारा से सुनते आई हैं कि नौकरी अच्छी होती है, नौकरी अच्छी होती है, नौकरी, उन्हें लगता है नौकरी अच्छी है। उन्होंने कभी बिजनेस के बारे में नहीं सोचा ना सुना, इसलिए पुराने लोगों को लगता है नौकरी लग गई मतलब सेटल हो गया। हाँ जी। जबकि बच्चा नौकरी में 50,000 कमा सकता है और अपने टैलेंट, अपनी बुद्धि से वो 1 लाख भी कमा सकता है। जैसे अडानी अंबानी ने भी सोचा होता कि नौकरी कर लेते हैं सरकारी, तो वो भी आज नौकरी कर रहे होते। तो इन्होंने बिजनेस पे दिमाग लगाया, तो बिजनेस पे ही दिमाग लगाना चाहिए। अपनी माँ को आप पैसे कमा के देना, जब कमाने लग जाओगे माँ खुश हो जाएगी। अब मेरे दोस्त है एक, बिहार से आया है मेरे साथ ही,
उसने तो 12th के बाद चालू भी कर दिया, उसने सोच रखा है, पर उसके घर से भी यही प्रेशर है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही करेगा पहले। नौकरी के लिए ट्राई करते रहिए, परंतु पूरा ध्यान बिजनेस में लगाइए। आप जैसे युवाओं को बिजनेस करना चाहिए। नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाले बनो। नौकरी लेने वाला बड़ा होता है कि देने वाला? देने वाला। फिर बड़ा बनना है, ये बात माँ को समझाना। गुरुजी एक बार मेरे दोस्त से भी बात कर लीजिए। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, अभी तो फिलहाल इसी ईयर से हम 12th पास किए हैं और मैंने अपना बिजनेस शुरू भी कर दिया हूँ। अभी मैं प्रॉपर्टी डील करता हूँ फिलहाल। राधे राधे। हाँ जी, पैर छुए गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी ये वेद है और गायत्री मंत्र है, हर कोई नहीं जप सकता इसको। यज्ञोपवीत के बाद ही जपा जाता है गायत्री मंत्र। कैसे गुरुजी? यज्ञोपवीत जनेऊ के बाद। अच्छा, और गुरुजी जी गरुड़ पुराण है, गीता है, हम लेडीज नहीं पढ़ सकती हैं काहे इसको? नहीं पढ़ सकती? गीता खूब पढ़ो। नियम क्या है गुरुजी इसका? नियम क्या है? जब आपको टाइम मिल जाए पढ़ना स्टार्ट कर लो। न शुद्धता भी तो होती है उसमें कुछ। अभी शुद्ध ही में पढ़ेगा कोई, वॉशरूम में जाके थोड़ी पढ़ने लग जाएगा। नहीं, बच्चे हैं झूठे ऐसे। शुद्धि में ही पढ़ लो। पढ़ाई लिखाई अशुद्धि शुद्धि में दोनों में पढ़ाई तो हो सकती है। पढ़ना ज्ञान सीखना है तो उसमें कोशिश ये करो कि जब भगवत गीता अनुष्ठानात्मक पढ़ो तब शुद्धि, बाकी ज्ञान प्राप्ति के लिए तो आप पढ़ते रहो निरंतर। और सेवा गुरुजी कान्हा जी की करो। कि नियम बता दो आप, आपसे बात ही नहीं कभी हो पाई। रोज आते बहुत भगवान साथ को से। नहलाओ, नहला के भोग लगाओ, कपड़े पहनाओ, भगवान से प्रार्थना करो प्रभु आप ही हमारे सब कुछ है, समर्पण करो। हो गई पूजा। अच्छा भोग लगा के खाओ। चलो। और गुरुजी किसका? आपका जो मतलब स्कूल है स्कूल में मतलब बच्चे कौन पढ़ सकता है कौन नहीं पढ़ सकता? सब लोग पढ़ेंगे। अभी विद्यालय बन रहा है, कक्षा 1 से लेके सब पढ़ सकते हैं। लड़की लड़का बच्चा बच्ची सब पढ़ो, कोई टेंशन नहीं। मैंने सुना है कि पंडित लोगों के लिए होता सब है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब पढ़ेंगे। किसी के लिए जातियां नहीं है, सब जाति के लोग पढ़ सकते हैं। सबके क्योंकि लिए बन रहा है। संस्कार भी जरूरी है और प्राइवेट चिंता ना करो, सबके लिए है ये, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। चिंता ना करो। ठीक है, सी मैं बस बनने दो, अभी बन रहा है, बनने दो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा मतलब कि पढ़ने का मन तो बहुत करता है लेकिन मेरी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। मैं क्या करूं कि मेरा पढ़ाई में मन लगे? भूख बहुत लगी है पर खाने का मन नहीं है। भूख बहुत लगी है पर खाने का मन नहीं। अब बताओ इसका समाधान आप दो कि भूख बहुत लगी है पर खाने का मन नहीं है। क्या करें कि पेट भी भर जाए, भूख भी मिट जाए? बताओ क्या करें? नहीं पता। नहीं भाई, भूख लगी है तो क्या करना पड़ेगा? खाना खाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसे यहाँ वहां मन लगाने से अच्छा है पढ़ो। क्या करोगी? पढ़ो। मन लगा के पढ़ो। और गुरुजी, मेरा भाई मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। किस बात के लिए? मतलब कि ऐसे मैं बैठी हुई तो मुझे मार मार के बार बार जाएगा, तो मैं क्या करूं? कितना बड़ा है छोटा है? यहीं बैठा हुआ है। छोटा है बड़ा है? बड़ा है। अच्छा, बात कराओ भाई से। राधे राधे गुरुजी। क्यों मारते हो बहन को? अरे बड़े बहुत परेशान करती है, मम्मी को भी परेशान करती है। मम्मी है कि मैया है? मम्मी को परेशान करती, मारना पड़ता है। क्या परेशान करती है मम्मी को? बताओ। बताओ क्या मम्मी को क्या परेशान करती हो? मम्मा को तो मैं कुछ ही नहीं करती, मतलब कि अरे गुरुजी पढ़ती नहीं है, एकदम घर में सोया करती है, मारना पड़ता है, बड़ी जिद्दी है। सोती रहती है? हाँ गुरुजी। आप मम्मी बोल रहे हो, मम्मी किसे बोलते हैं? माँ को। माँ को नहीं, मम्मी मतलब मरी हुई। मम्मी मम्मी मतलब मरी हुई। तो मम्मी नहीं बोलना चाहिए, मैया या माँ। क्या बोलना सही क्या है? माँ। माँ, मैया। मम्मी का अर्थ क्या होता है? मरी हुई। हाँ, तो आपकी माँ जिंदा है कि मरी है? जिंदा है। तो काहे मारे डाल रहे हो? मम्मी रॉन्ग है, सही राइट क्या है? मम्मा। मम्मा। मैया बोलो। मम्मा तो ऑलरेडी है, उसे क्या बोलोगे? पहले इनसे बात कर लो। ये माँ है मेरी। हाँ माँ। अब मैया बोलना। और पिताजी को क्या बोलते हो? पापा। पाप। पापी। पापा। पापा। पापा का अर्थ क्या है? पापा का अर्थ होता है पापी। पापा मीन्स पापी। पापी। तो आप अपने बाप को काहे गाली देते हो? पापी कहीं का। पिता। पिताजी बोला करो, बाबूजी बोला करो। सबसे सही क्या है? पिताजी।
क्या बोलेंगे? माता और पिताजी। मैया जी, पिताजी, माँ, या- पिताजी। हाँ, पापा बोलना रॉन्ग है, मम्मी बोलना गलत है, सही है? यस। पापा का मतलब क्या हुआ? पापी। हाँ, और मम्मी का? मरी हुई। हाँ, यही बात अब दोस्तों को शेयर करना। ये माँ है मेरी गुरु। बात कराओ, चलो राधे राधे गुरुजी। चलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, क्या महिलाएं शंख बजा सकती हैं? आपको बजाना है? मैं बजा देती हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। तो शंख आपके रिश्ते में क्या लगा? शंख, आप लक्ष्मी हो के नहीं? जी। और लक्ष्मी के भैया हैं शंख, जी। तो शंख आपके रिश्ते में क्या लगे? भाई। तो भाई को क्यों बजाना है? लक्ष्मी के भाई हैं शंख। स्त्रियां शंख इसलिए नहीं बजाती क्योंकि वो रिश्ते में आपका भाई है। जी। नहीं बजाते नहीं, ये सब मना करते, लेकिन जब घर पे कोई नहीं रहता तो कभी कभी बजा देते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, भाई है आपका, जैसे चाहो उसके साथ व्यवहार करो। छोटा भाई है। देख लो, छोटा बड़ा कोई भी मान सकते हैं। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी। जी। गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि मतलब मैं सब कुछ, ऐसा लगता है कि सब कुछ कर ले रही हूँ जीवन में, फिर भी मजा नहीं आ रही है। काय में मजा आएगी आपको? पता नहीं, कभी लगता है कि ज्यादा कमा लेंगे तब मजा आएगी, कभी लगता है शादी हो जाएगी तब मजा आएगी, फिर कभी लगता है घूमने चली जाऊं तब मजा आ जाएगी, लेकिन जो भी कर लूं मजा नहीं आ रही है। पूरी जिंदगी जीने के बाद भी आपका यही सवाल रहेगा, मजा तो आए ही नहीं। तो आप बता दीजिए ना, क्या करे कि मजा आ जाए। ऐसा है कि मजा का उल्टा क्या है? जमा। मजा का है सजा। सजा। तो जहां मजा है वहां क्या है? सजा। जहां सुख है वहां क्या है? दुख। इसलिए संसार में मजा है, संसार में सुख भी है, लेकिन भगवान की शरण में आनंद है। क्या है? आनंद। तो मजा का सजा हो सकता है, सुख का दुख हो सकता है, पर आनंद का सारे जीवन में आनंद ही रहेगा, वहां उल्टा कुछ नहीं। इसलिए यदि आप मजे की बात कर रहे हैं तो जो आनंद, मजा मीन्स यहाँ मैं आपके मजे को मैं आनंद बोल रहा हूं, तो यहाँ यदि मजा लेने है, आनंद लेना है, तो आनंद भगवान की शरण में है। जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करोगी तब तक मजे की खोज में भागती रहोगी। जिनकी शादियां हो गई उनसे पूछ लो कितना मजा है। वही तो गुरुजी, शादी के बाद भी दुखी हैं सब। फिर पहले भी दुखी थी, शादी के बाद भी दुखी। तो मजा भगवान की शरण में है, इसलिए भगवान के आश्रित होकर कार्य करो। क्या करे, भगवान के आश्रित कैसे हो जाए? तो आप पहले शादी ब्याह कर लो, सांसारिक सुख ले लो, फिर भगवान के आश्रित हो जाना। अच्छा, मतलब गीता पढ़े। गीता पढ़ना भी शुरू किया था गुरुजी, लेकिन उसमें भी नहीं वो मन लगा, फिर वो भी छोड़ दिया। सत्संग किया करो। अच्छा। इतने जल्दी आपको सब चीजें बोध ना होगा, ज्ञान ना होगा, धीरे 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 रे मना धीरे से सब होए। कथा सुनते हैं? नहीं, जॉब के चक्कर में सुन नहीं पाते हैं। पढ़ाई करते हैं? नहीं, जॉब करते हैं। कितना कमा लेते हैं रोज का, महीने का? मतलब अच्छा ठीक कमा लेते हैं गुरुजी। कितना? हम थोड़ी ले लेंगे कि मांग लेंगे हम। मतलब ऐसे 1-2 लाख महीने का? हाँ। 3 लाख कमा लेती हो महीने का? 3 लाख? तो ये बताओ, नहीं, आपको नहीं, शादी करोगी हाँ। तो पति कैसे वाला चाहिए? 3 लाख तो आप ही कमाती हो, हाँ। तो पति यदि 3 लाख कमाने वाला यदि मिल गया तब तो ठीक है। हाँ। और यदि इससे कम वाला मिला तो ताने मारोगी कि नहीं उसको? तू तो 1.5 कमाता है, मैं 3 कमाती हूँ। नहीं, वो कम ही कमाते हैं जिससे शादी होनी है। हो गई शादी? नहीं होनी है। तो होनी है तो वो कितना कमाते हैं? 1.5-2 लाख। 1.5 और आप 3, तो फिर मतलब ताने तो नहीं मारोगे कि तुम कम कमाते हो मैं ज्यादा कमाती हूँ? अच्छा, वो सरकारी है, आप प्राइवेट है, तो क्यों आप जब 3 लाख कमाती थी तो एक बेरोजगार से ना कर लेती शादी, तो बेचारा उसका भी भविष्य सवर जाता। बचपन से ही है। कौन? जिससे शादी होनी है। बचपन से क्या है? फ्रेंड है बचपन से। तो आप लड़कियों को, बेचारे बेरोजगार लड़कों की भला नहीं करना चाहिए? आप तो 3 कमाती हो, बेचारा वो मिल जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा, दोनों मिलकर रहो प्रेम से। लड़के